हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो सांख्यिकी का हमारा तीसरा चैप्टर है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकीय अनुसंधान से संबंधित। आज उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या होता है अनुसंधान, क्यों किया जाता है और किस तरह से होता है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए ये जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं तो एग्जाम में आएगा जरूर, क्योंकि सांख्यिकीय अनुसंधान को कई बार पूछा गया है। और जो ये सांख्यिकी की थ्योरी है शुरू में बहुत टफ लगती है, लेकिन आप मेरे चैनल पे आ जाइए, एक से एक आपको वीडियो बेहतर से मिलेगा और इतना इजी लैंग्वेज में मिलेगा कि आप बुक में देखोगे और हमारी वीडियोस में देखोगे तो आपके लिए फर्क साफ दिखाई देगा, कितने सरल तरीके से हमने इसके लिए समझाया है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरी सांख्यिकी नहीं, बीकॉम का पूरा सिलेबस आपको इसी हमारे चैनल पर मिलेगा। और 11th में अगर सांख्यिकी आप पढ़ रहे हो तो वहां पर भी आपके लिए पूरी सांख्यिकी हमारे यहां पर मिल जाएगी। तो सांख्यिकी अनुसंधान क्या होता है, देखो यहां पर मैं बताऊं। सबसे पहले जब सांख्यिकी अनुसंधान के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप लिखोगे क्या, देखो अनुसंधान का आशय, एक लाइन जरूर इसके बारे में मेरी ओर से लिख देना, अनुसंधान से आशय ज्ञान की खोज से होता है, ज्ञान की खोज से होता है। ये लाइन जरूर डबल इन्वर्टेड का नाम लिख देना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अनुसंधान में कुछ और नहीं होता है। जो भी हमारी समस्या है, जिस पर भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें एक नए ज्ञान की खोज करेंगे और उस नए ज्ञान की खोज करना ही अनुसंधान कहलाता है। अंग्रेजी में इसके लिए कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस का मतलब है कि उसका निरीक्षण करना, परीक्षण करना और उसके द्वारा एक ऐसा रिजल्ट निकालना कि हाँ, जिस काम को हम करें या ना करें और करें तो कैसे करें जिससे बेहतर परिणाम हमें प्राप्त हो। तो ये लाइन एक लिख दोगे तो उससे क्या होगा, कॉपी चेक करने वाला आपका ये लाइन पढ़ेगा और समझ लेगा कि हाँ बच्चा टू द पॉइंट इस समय अपने माइंड में सेट किए हुए हैं। तो इसको करने के बाद में आप डालिएगा अपना सांख्यिकीय अनुसंधान का अर्थ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर अर्थ लिखने के लिए आया है या सांख्यिकीय अनुसंधान के बारे में लिखने के लिए आया है, अब डालिए आप हेडिंग सांख्यिकीय अनुसंधान का अर्थ। देखो अब हम समझाएं आपके लिए क्या होता है सांख्यिकीय अनुसंधान। देखो सांख्यिकीय अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर के बना है, सांख्यिकीय प्लस अनुसंधान। सांख्यिकीय का मतलब क्या होता है, शुरू से हम समझाते चले आ रहे हैं कि सांख्यिकी की थ्योरी अगर आप बुक से पढ़ोगे बहुत टफ लगेगी, लेकिन हमारे यहां पर अगर समझ के पढ़ोगे बहुत इजी लगेगी। सांख्यिकीय का मतलब होता है संख्या में आंकना, कुछ और नहीं है। यानी कोई भी घटना कहीं पर घटित हुई है, किसी भी मुद्दे पे बात चल रही है, उसको संख्याओं में व्यक्त कर दो, समझ लो वो क्या हो जाएगा, सांख्यिकी हो जाएगा। अब अनुसंधान का मतलब क्या होता है, खोज, यानी उन संख्याओं की खोज जिससे कि हम कोई ना कोई निष्कर्ष पर पहुंच सके, इसी के लिए हम कहते हैं सांख्यिकीय अनुसंधान। तो सांख्यिकीय अनुसंधान में वो विषय लिए जाते हैं जिनको अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं माप पाते। फॉर द एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एक समाज का ले लेता हूं, इससे आपके लिए बहुत सुविधा मिलेगी सांख्यिकीय अनुसंधान को समझने के लिए। देखो किस तरह से सांख्यिकीय अनुसंधान अपना वर्क करता है और क्या होता है, इस एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। एक वो कोई गांव ले लेंगे या नगर ले लेंगे, एक गांव या नगर, उसमें रहने वाली जनसंख्या को ले लेंगे। अब क्या होता है कि उस नगर की जनसंख्या का ये आंकड़े इकट्ठा करेंगे, यानी सर्वे करेंगे। और सर्वे करने के बाद में वो सर्वे किस तरह से होगा कि कितने परिवार रह रहे हैं, हर परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, कितने उनमें साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, वो गरीबी रेखा से ऊपर है परिवार या गरीबी रेखा से नीचे है, उसमें में कितने लोगों के पास में रोजगार है। इस तरह से पूरा एक ब्यौरा तैयार करते हुए चले गए। अब पूरा ब्यौरा तैयार करने के बाद क्या होगा कि पहले मोहल्ले वाइज बनेगी, फिर एक बड़े पार्ट में बनेगी और फिर पूरे नगर की रिपोर्ट बनेगी। और उससे एक निष्कर्ष निकल करके आएगा कि टोटल इसमें जनसंख्या कितनी रह रही है, कितने लोगों के पास में रोजगार है, कितने लोगों के पास में आय के अच्छे साधन हैं और कितने लोग यहाँ पर साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं। तो इस तरह से ये एक प्रकार का पूरा क्या कहलाएगा, अनुसंधान कहलाएगा। अब तुम सोचोगे इसमें ज्ञान की खोज कहां से हो गई, अरे भाई इसमें ज्ञान की ही खोज है, नया ज्ञान मिल रहा है कि पूरे नगर में कितने लोग
पास में रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं। अब जब सरकार को ये पता चलेगा कि हमारे इस एरिया में या हमारे इस स्टेट में इतने लोग बेरोजगार हैं, तभी तो रोजगार के बारे में सोचा जाएगा, नहीं तो इससे पहले कहां सोचा जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहना है कि सांख्यिकीय अनुसंधान वह तकनीक है, वह एक क्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी फील्ड में एक निश्चित आंकड़ों को सिलेक्ट किया जाता है और उन आंकड़ों के आधार पे कई रिजल्ट एक साथ निकाले जाते हैं, जिसके लिए हम सांख्यिकीय अनुसंधान कहते हैं। अब सांख्यिकीय अनुसंधान हो कहां नहीं सकता है। मान लीजिएगा कि उस एरिया में या उस नगर में गरीबी रेखा से नीचे मतलब कुछ परिवार रह रहे हैं, अब उनमें गरीबी क्यों है, ओके, ये सांख्यिकी नहीं इसको कैलकुलेट कर सकती कि गरीबी क्यों है। अब आप सोचोगे इसको कर लेना चाहिए, नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोई क्लास है उसमें कुछ जो स्टूडेंट हैं वो सही प्रवृत्ति के नहीं है, कह सकते हो कि थोड़ी नटखट प्रवृत्ति के। वो नटखट क्यों है? अरे उनका आनुवांशिक गुण हो सकता है, पास पड़ोस का वातावरण हो सकता है, माहौल हो सकता है। इन चीज़ों को हम संख्या में बेटा नहीं माप सकते, इसलिए सांख्यिकी के दायरे में नहीं आते। जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो कितना काबिल है, कितना योग्य है, इसको सांख्यिकी नहीं माप सकती। क्यों नहीं माप सकती? किसी की योग्यता को हम अंकों में माप ही नहीं सकते, तो यहाँ पर सांख्यिकी में ये खोज हो ही नहीं सकती। सांख्यिकी में सिर्फ वही अनुसंधान हो सकते हैं जिनके लिए हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे रोजगार का स्तर है, पढ़ाई लिखाई का स्तर है, साक्षरता दर है, और वहाँ पर आय के साधन हैं, बेरोजगारी की दर है, ये सब चीज़ें हम, और आयु वर्ग के लोग कितने रह रहे हैं, यानी कितने नौजवान हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, जो वहाँ की जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, ये सारे आंकड़े सांख्यिकी ही मापती है, और इन आंकड़ों को व्यक्त करना ही सांख्यिकीय अनुसंधान कहलाता है। तो सांख्यिकीय अनुसंधान कुछ और नहीं है, हमने एक पूरे समग्र में, एक पूरे एरिया में जितना भी एनालाइज किया, एनालिसिस पूरा करने के बाद जो कुछ भी हमने रिजल्ट निकाला, वही हमारा सांख्यिकीय अनुसंधान कहलाया। इसी तरह से आपने देखा होगा कि साइंस के क्षेत्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी रिसर्चेस होती हैं। उन रिसर्चेस के द्वारा क्या परिणाम निकल करके आते हैं उनको बाद में व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, एरिया कवर किया जाता है कि हमें करना क्या है, यानी इसकी पूरी सेटिंग की जाती है। और इसको सांख्यिकीय अनुसंधान कैसे होता है ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। बस इस वीडियो में ये और बताएंगे कि सांख्यिकीय अनुसंधान क्या है और कितने प्रकार का है। मुख्य रूप से 2 प्रकार का है। एक तो है हमारी संगणना विधि, संगणना विधि, ओके, इसे सेंसस मेथड कहते हैं, संगणना विधि। और दूसरी है हमारी दैव निदर्शन विधि, या सिर्फ निदर्शन विधि यहाँ पर लिख लो, निदर्शन विधि। निदर्शन विधि, निदर्शन विधि जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही इसको हम सैंपलिंग मेथड कह देंगे, सैंपलिंग मेथड, तुरंत समझ जाएंगे आप लोग। सैंपलिंग मेथड और संगणना विधि से सेंसस मेथड कहते हैं। देखिए संकलन, जो यहाँ निदर्शन विधि है, सैंपलिंग मेथड है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सैंपलिंग मेथड का होता मतलब क्या है और संगणना विधि का मतलब क्या होता है, सेंसस मेथड का। देखो संगणना विधि में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक की गणना, और इसमें क्या, केवल सैंपल की गणना। ये 2 तरीके हैं। अगर हमें किसी भी क्षेत्र में कोई भी नया अगर ज्ञान लेना हो तो हम 2 टेक्निक को सबसे ज़्यादा अपनाते हैं। एक तो होती है संगणना विधि और दूसरी होती है निदर्शन विधि। जैसे मान लीजिएगा कि कितने लोगों को धूम्रपान पसंद है, ये हम खोज करना चाहते हैं, किसी भी एरिया में चले गए, या कितने लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, हम किसी भी एरिया में चले गए, तो धूम्रपान या पढ़ना अच्छा लगता है, ये 2 समस्याएं हैं। ओके, दोनों का अलग अलग हम जब अनुसंधान करेंगे तो हम 2 चीजें लेंगे। एक तो वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की एज स्तर के लोगों से बात करेंगे कि भाई कौन कौन है, और उनमें से जितने लोग भी हमें मिलेंगे उन सभी से एक एक करके पूछेंगे, और यस नो यस नो यस नो यस नो, यानी इनको अच्छा लगता है, इनको अच्छा नहीं लगता, नाम लिखेंगे यस नो, इस तरह से करते हुए चले जाएंगे। बाद में देख लेंगे कि यस की संख्या ज़्यादा है या नो की संख्या ज़्यादा है, इस तरह से एक रिजल्ट निकाल लेंगे। तो ये तो कहलाएगा हमारा क्या, संगणना विधि। और निदर्शन विधि क्या है, हम जाते हैं और देखते हैं, हाँ 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं, और 100 लोगों को इकट्ठा करने के बाद में 10 लोगों को एक तरफ निकाल लेते हैं, और उन 10 से पूछ लेते हैं, वो 10 जो रिजल्ट बताते हैं वो 10 रिजल्ट
हम 100 के जो लोग होते हैं उन सभी पर वो लागू कर देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा सैंपलिंग मेथड। ऐसे एग्जाम्पल समझ में नहीं आए तो एक दूसरा और समझाते हैं। हम अरे और आपके सबके परिवारों में चावल पकाए जाते हैं। जब चावल पकाए जाते हैं, चावल पक गए या नहीं पके हैं उसको क्या सभी को फोड़ फोड़ के देखा जाता है? जी नहीं, एक दो चावल को टेस्ट किया जाता है। अगर एक दो जैसे निकलते हैं वैसे ये मान लिया जाता सभी होंगे। तो ये होती है हमारी सैंपलिंग मेथड। और सेंसस मेथड कौन सी होती है, संगणना विधि कौन सी होती है? उसमें एक एक जितने भी हमारे पार्ट्स हैं सबको चेक किया जाता है, सभी से जानकारी ली जाती है, तो ये कहलाती है हमारी संगणना विधि। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो? आज इतना ही और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।